हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इन्वर्टिब्रेट्स का, दैट इज फाइलम इकाइनोडर्मेटा। तो इकाइनोडर्मेटा जो है ये एक ग्रीक वर्ड से निकला है, दैट इज इकाइनोस। इकाइनोस इकाइनोस का मतलब होता है स्पाइंस, एंड डर्मेटा डर्मेटा का मतलब होता है स्किन। तो ये जो फाइलम होता है, इनकी बॉडी के ऊपर बहुत सारे स्पाइनस प्रेजेंट होते हैं। यहां पे हम देख सकते हैं एक एनिमल जो बिलोंग करता है टू फाइलम इकाइनोडर्मेटा, दैट इज स्टारफिश। तो यहां पे आप देख सकते हैं ये जो स्टारफिश जो है, इनके बॉडी वॉल के ऊपर बहुत सारे ये स्पाइनस प्रेजेंट होते हैं। और ये जो स्पाइनस जो होते हैं ये मोस्टली होते हैं कैलकेरियस। ये स्पाइनी जो होते हैं ये कैलकेरियस होते हैं। कैलकेरियस होते हैं। कैलकेरियस का मतलब होता है ये कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। तो इसकी वजह से इनका जो बॉडी वॉल जो होता है वो रफ होता है। तो हम बोलते हैं जो फाइलम इकाइनोडर्मेटा जो होता है, इनके जो ये इंडिविजुअल जो होते हैं, इनका जो बॉडी वॉल जो होता है इन स्पाइनस की मदद से ये रफ होता है। और फिर हम आते हैं इसके नेचुरल हैबिटेट के ऊपर। तो हम बोलते हैं जो नेचुरल हैबिटेट है इनमें, तो इसमें जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, इनमें जो स्पीशीज जो होते हैं इनका नंबर जो होता है दैट इज 7,000 स्पीशीज होते हैं इस फाइलम इकाइनोडर्मेटा के। और सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इस नेचुरल हैबिटेट में, ये एक्सक्लूसिवली मैरीन होते हैं। तो ये ज्यादा ओशनिक वाटर में प्रेजेंट होते हैं। इससे पहले भी हमने एक फाइलम पढ़ा था जिसको हम बोलते हैं टीरोफोरा, वो भी एक्सक्लूसिवली मैरीन होते हैं। तो ये पूछा जा सकता है आपको एग्जाम्स में कि कौन सा फाइलम जो है वो एक्सक्लूसिवली मैरीन होता है। तो इसमें आपको याद रखना है जो इकाइनोडर्मेट जो होते हैं वो एक्सक्लूसिवली मैरीन होते हैं। इसके बाद आपको याद रखना है ये मोस्टली क्या होते हैं, ये इकाइनोडर्म जो होते हैं ये बॉटम डिवेलिंग होते हैं। जब ये ओशनिक वाटर में होते हैं तो ये बॉटम पे प्रेजेंट होते हैं। और इसमें जो बहुत सारे जो फॉर्म जो होते हैं, इंडिविजुअल जो होते हैं, वो फ्री स्विमिंग होते हैं। इसका मतलब होता है वो एक जगह से दूसरी जगह लोकोमोशन दिखाते हैं, तो उस वजह से हम इनको बोलते हैं पेलाजिक। और कुछ फॉर्म जो होते हैं वो अटैच्ड होता है टू सम सबस्ट्रेटम, तो उस वजह से हम इनको बोलते हैं सीसाइल होते हैं। वो सीडेंट्री होते हैं, सीडेंट्री भी होते हैं इसमें कुछ फॉर्म्स। और कुछ फॉर्म जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो फ्री स्विमिंग भी होते हैं। और फिर हम आते हैं और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, इनमें वेल मार्क्ड पावर ऑफ रिजेनरेशन होता है। इसका मतलब है अगर इनका बॉडी पार्ट कट होता है, यहां पे अगर स्टारफिश का बॉडी पार्ट कट होता है, ये जो बॉडी पार्ट जो होता है ये नए एक इंडिविजुअल में ग्रो होता है। तो उस वजह से हम इनमें बोलते हैं ये मार्क्ड पावर ऑफ रिजेनरेशन इनमें होता है। तो इसका मतलब होता है इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये प्रेजेंट होता है, इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी प्रेजेंट होता है। इसके बाद आपको याद रखना है जो फाइलम इकोनोडर्मेटस जो है, इनमें बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, या हम इन बोलते हैं इनमें बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल स्टार फिशेस होते हैं इनमें, इसी तरह से सैंड डॉलर्स होते हैं इनमें। यहां पे आप देख सकते हैं स्टार फिश जो है, ब्रिटल स्टार जो है, सैंड डॉलर्स है, सी अर्चिन्स है, सी कुकम्बर्स है, और सी लिलीज है। These are some of the important groups or some of the important examples which are included in this phylum Echinodermata. तो इसके बाद हम आते हैं इनके जनरल कैरेक्टर्स के ऊपर। जो फर्स्ट पॉइंट जो होता है इनमें जनरल कैरेक्टर्स में, दैट इज बॉडी फॉर्म। जो इनका बॉडी होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी जो बॉडी होती है वो स्टार लाइक भी होते हैं। कुछ फॉर्म जो होते हैं वो स्फेरिकल इन शेप भी होते हैं, जैसे बॉल लाइक होते हैं।
कुछ फॉर्म जो होते हैं वो पेन लाइक होते हैं, सिलिंड्रिकल भी शेप में होते हैं, कुछ होते हैं मेलन लाइक होते हैं, डिस्क लाइक होते हैं। तो इसका मतलब है इनका जो बॉडी फॉर्म जो होता है वो वेरिंग शेप का होता है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इसमें बॉडी फॉर्म जो होता है वो अनसेगमेंटेड होता है। इनकी बॉडी जो होती है वो अनसेगमेंटेड होती है। इनमें मेटामेरिज्म जो होता है या जो सेगमेंट जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। तो हम बोलते हैं बॉडी फॉर्म में ये जो बॉडी होती है वो अनसेगमेंटेड होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट दैट इज सिमिट्री। सिमिट्री जो होता है इनमें टू टाइप्स ऑफ सिमिट्रीज प्रेजेंट होते हैं। एक को हम बोलते हैं रेडियल सिमिट्री और दूसरा होता है बायलेटरल सिमिट्री। जो रेडियल सिमिट्री जो होता है वो इनके जो एडल्ट जो होते हैं वो इनमें प्रेजेंट होता है। तो रेडियल सिमिट्री मींस जो इनका बॉडी जो होता है अगर हम इनको वर्टिकली डिवाइड करेंगे तो इस वो डिवाइड होते हैं इनटू टू इक्वल हाफ्स और इसको हम डिवाइड कर सकते हैं थ्रू मेनी प्लेन्स। वर्टिकली हम इनको डिवाइड कर सकते हैं थ्रू मेनी प्लेन्स इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो उसको हम बोलते हैं रेडियल सिमिट्री। और बायलेटरल सिमिट्री जो लार्वा में प्रेजेंट होता है वहां पे जो ऑर्गन ये जो लार्वा जो होता है उसको हम टू सिमिलर हाउस में डिवाइड कर सकते हैं थ्रू ए सिंगल प्लेन। तो उसको हम बोलते हैं बायलेटरल सिमिट्री। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, लार्वा में बायलेटरल सिमिट्री और एडल्टस में रेडियल सिमिट्री होता है। देन कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट दैट इज जर्म लेयर्स। तो जर्म लेयर जो होते हैं ये जो बॉडी होती है इनकी वो बनी होती है फ्रॉम 3 जर्म लेयर्स। तो इस वजह से हम बोलते हैं जो इकोनोडर्मेट्स जो होते हैं ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। दैट मींस इनमें कुछ पार्ट जो होते हैं वो एक्टोडर्म से बने होते हैं, कुछ पार्ट जो होते हैं वो मेसोडर्म से बने होते हैं और कुछ पार्ट्स जो होते हैं वो एंडोडर्म से बने होते हैं। देन कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट दैट इज लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है। मींस इनमें वेल मार्क्ड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इसी तरह से रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है, ये जो ऑर्गन सिस्टम जो होते हैं ये इनमें प्रेजेंट होते हैं। तो इस वजह से हम इनमें बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देन कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट दैट इज कैफलाइजेशन और सेफलाइजेशन। तो सेफलाइजेशन का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ प्रोमिनेंट हेड। तो इनमें यूजुअली हेड जो होता है वो एब्सेंट होता है। तो हेड इनमें एब्सेंट होता है तो हम बोलते हैं सेफलाइजेशन इज एब्सेंट। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है दैट इज अपेंडेज। अपेंडेज जो होते हैं वो होते हैं बॉडी आउटग्रोथ। यहां पे आप देख सकते हैं यहां पे इनमें ट्यूब फीट होते हैं, ट्यूब फीट होते हैं जिनको हम बोलते हैं यहां पे एज बॉडी आउटग्रोथ्स। और ये जो ट्यूब फीट जो होते हैं ये हमें पढ़ना है, इसमें ये हमें हेल्प करता है इन इकोनोडर्मेट्स में, हेल्प करता है लोकोमोशन में, मूवमेंट्स में, चलने में हेल्प करते हैं। इसी तरह से ये रेस्पिरेशन में भी हेल्प करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में भी इसी तरह से ये हेल्प करते हैं वहां पे सर्कुलेशन में। और इसके अलावा ये यहाँ पे हेल्प करते हैं इनको एक्सक्रीशन प्रोसेस में। तो इसका मतलब है यहाँ पे इनकी बहुत सारी फंक्शंस होती है इस ट्यूब फीट की। लोकोमोशन है, फूड कैप्चर है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है। तो डिफरेंट फंक्शंस आर बीइंग परफॉर्म्ड बाय दिस ट्यूब फीट जिनको हम बोलते हैं पोडिया बी। देन कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट दैट इज बॉडी वॉल। कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट दैट इज body wall. Seventh point is body wall. इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बॉडी वॉल। बॉडी जो होती है इनमें, बॉडी वॉल जो होता है इनमें ये बना होता है 3 लेयर्स का। एक को हम बोलते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस होता है इनमें आउटर साइड से, एपिडर्मिस होता है। जो मिडल लेयर होता है जिसको हम बोलते हैं डर्मिस, डर्मिस भी होता है इनमें। और डर्मिस जो होता है इसमें प्रेजेंट होता है एक एंडोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन। और ये डर्मिस ही जो होता है
ये बनाता है किसको, इन स्पाइन्स को। तो जो डर्मिस होता है इट गिव्स राइज टू स्पाइन्स, और जो स्पाइन जो होते हैं दे एक्ट एज एंडोस्केलेटन, दे एक्ट एज एंडोस्केलेटन इन दिस ऑर्गेनिज्म्स। और इसका जो नेचर होता है वो होता है कैलकेरियस, इसका नेचर जो होता है दैट इज कैलकेरियस, ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। और इसके बाद यहां पे जो मसल लेयर होती है, मसल लेयर होती है दैट इज द इनर लेयर। मसल लेयर जो होता है इनमें दैट इज द इनर लेयर, इनर लेयर होता है इनमें मसल लेयर। और हम बोलते हैं जो ये बॉडी वॉल होता है, बॉडी वॉल जो होता है इसमें कुछ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, पिंसर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं पेडिसिलरी। जो ये पेडिसिलरी होते हैं, पेडिसिलरी, पेडिसिलरी, जो पेडिसिलरी होते हैं दीज आर द स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर्स और पिंसर लाइक स्ट्रक्चर्स। और क्योंकि जब वाटर करंट आता है ओशंस में, जो मड होता है या जो डेब्रीज होते हैं या जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये इनकी बॉडी के ऊपर आते हैं, तो ये उनको रिमूव करते हैं, दे हेल्प इन द रिमूवल ऑफ दिस मड और डेब्रीज। ये मड को या जो डेब्रीज होता है इसको रिमूव करता है, या जो इसके ऊपर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये इनको रिमूवल में हेल्प करते हैं, दे हेल्प इन द रिमूवल ऑफ दिस डेब्रीज मटेरियल और द ऑर्गेनिजम्स जो इनकी बॉडी के ऊपर आ जाते हैं। तो ये था किसके बारे में, पेडिसिलरी के बारे में। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है दैट इज सीलूम। जो सीलूम होता है इनमें, जिसको हम बोलते हैं बॉडी कैविटी भी, और इनमें जो सीलूम जो होता है वो होता है ट्रू सीलूम, ट्रू सीलूम होता है, ट्रू सीलूम, ट्रू सीलूम होता है। और जो ट्रू सीलूम होता है यहां पे इसमें आपको याद रखना है दैट इज कॉल्ड एज एंट्रोसीलूम, दैट इज कॉल्ड एज एंट्रोसीलूम। और एंट्रोसीलूम जो है ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है, एंट्रोसीलूम जो होता है ये बना होता है ड्यू टू आउट पॉकेटिंग ऑफ एंडोडर्म ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज। तो एंट्रोसीलूम होता है या ट्रूसीलूम होता है। और यहां पे आपको याद रखना है जो ये ट्रूसीलूम जो होता है ये एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर में मॉडिफाई होता है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे वाटर वेस्कुलर सिस्टम। ये यहाँ पे हमने बनाया है वाटर वेस्कुलर सिस्टम, या जिसको हम बोलते हैं एम्बुलैक्रल सिस्टम, एम्बुलैक्रल सिस्टम, एम्बुलैक्रल सिस्टम, एम्बुलैक्रल और वाटर वेस्कुलर सिस्टम, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। तो हम बोलते हैं यहां पे जो सीलूम होता है दैट इज बीइंग मॉडिफाइड इनटू दिस वाटर वेस्कुलर सिस्टम। और जो ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो होता है इसका मेन फंक्शन क्या होता है, यहां पे पहले हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर। जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो होता है यहाँ पे इसमें मैड्रिपोराइट होता है, यहाँ पे भी हमने दिखाया है मैड्रिपोराइट होता है, फिर इसमें मैड्रिपोरिक कैनाल होता है, फिर यहाँ पे होता है यहाँ पे रिंग कैनाल, यहाँ पे रिंग कैनाल है, ये रिंग कैनाल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रेडियल कैनाल है। और ये जो रेडियल कैनाल जो होते हैं ये कनेक्टेड होते हैं थ्रू लेटरल दिस कैनाल्स टू द ट्यूब फीट। तो हम बोलते हैं जो मैड्रिपोराइट जो है इसकी फंक्शन आपको याद रखनी है इस वाटर वेस्कुलर सिस्टम की। जो वाटर होता है ये एंटर करता है थ्रू मैड्रिपोराइट, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं वेरियस पोर्स। और वाटर जो होता है आउटसाइड वाटर जो होता है दैट एंटर्स into this water vascular system through this madreporite, और ये फिर मूव करता है through this madreporic canal then into this ring canal then into radial canal, और radial canal के थ्रू ये फिर ट्यूब फीट में आ जाता है। और ये ट्यूब फीट जो होता है वो स्वेल होता है, इसकी टर्जिडिटी इंक्रीज होती है, तो उससे क्या हो जाता है, उससे इसमें प्रेशर डेवलप होता है, फिर इसकी वजह से ये हेल्प करता है वहां पे डिफरेंट फंक्शंस में। एक होता है लोकोमोशन में हेल्प करता है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स में हेल्प करता है, सर्कुलेशन में हेल्प करता है, एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, और रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। तो ये है फंक्शन किसका, वाटर वेस्कुलर सिस्टम का, जो कि एक प्रोमिनेंट फीचर होता है इकाइनोडर्मेट्स का। जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ा है कैनाल सिस्टम, जो
पॉरिफेरनस में होता है, और यहाँ पे वो वहां पे क्या करता था, वो वाटर को वाटर की मूवमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है, और यहाँ पे इनमें होता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम या एम्बुलेक्रल सिस्टम, विच इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस इकाइनोडर्मेटा। होप यू लाइक दिस लेक्चर, और आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक में हम इसके जो अदर पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे।